हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर डिज़ाइनिंग पर। आज मैं आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट सिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम इसको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी रेक्टेंगल, बॉक्स, सर्कल या किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो मैं शुरुआत में आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि ये देखिए, मेरे पास एक बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। मैं 4 बना लेता हूँ, ये लीजिए। अब इसके और इसके इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? ये दूरी है। इन दोनों बॉक्स के बीच में कितनी दूरी है? इतनी है, ठीक है। इनसे थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, ये लीजिए। लेकिन इन दोनों के बीच में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि ये जो जितने भी 4 के 4 बॉक्स हैं ये चारों इक्वल स्पेस में आ जाएं। उसके लिए आप क्या करेंगे? या तो आप इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, या आप क्लिक कीजिए और शिफ्ट दबा के इसको, शिफ्ट दबा के इसको और शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये मैं कोरल ड्रॉ 15 वर्जन की बात कर रहा हूँ। आपके पास अगर दूसरा वर्जन है तो उसमें भी ऑप्शन कहीं ना कहीं पर आएगा ज़रूर। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास कुछ इस प्रकार की एक विंडो खुल के आएगी। आपने जाना है डिस्ट्रीब्यूट में और आपने करना है स्पेसिंग, यहाँ पर क्लिक करना है और कर देना है अप्लाई, क्लोज। ये देखिए, अब आपके जितने भी बॉक्स हैं वो सब इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर रहेगी। तो इसको बोलते हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब बात रही कि ये आपका वर्टिकल की बात हो गई। अब बात रहेगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में किस प्रकार से? इस प्रकार से। ये एक स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है, और इसमें सबसे ज़्यादा, यानी कि इसमें और इन दोनों बॉक्स के बीच में स्पेस कम है, इसमें और इसके बीच में स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है, और इस बॉक्स और इस बॉक्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इनको चाहता हूँ कि इन सब की स्पेस ऑटोमेटिकली बराबर हो जाए, मुझे इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन पे, यहाँ पर करेंगे आप डिस्ट्रीब्यूट। अभी मैंने वर्टिकल में ये स्पेसिंग किया था, आप किसी पर भी क्लिक नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। आपने डिस्ट्रीब्यूट में ये स्पेसिंग जो है इस पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है और करना है इसको क्लोज। अब आप देखिए कि ये आपका स्पेसिंग बन के तैयार, और ये पूरी प्रॉपर स्पेसिंग है, चारों के चारों बॉक्स में इतनी ही है। ये देखिए ध्यान से, डन। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं अगर इनको बोलूं कि इनको मैं सबको प्रॉपर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के हिसाब से इक्वल लगा कर देखूं तो कैसे बनेंगे, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मुझे इनको लेफ़्ट, राइट और टॉप बॉटम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक क्लिक क्लिक, अगर ऐसे सेलेक्ट करके करूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे सेलेक्ट किया, L4 लेफ़्ट, ये कर लिए। इसको सेलेक्ट किया, L4 लेफ़्ट, ये कर लिया। 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 आप यहाँ पर R4 राइट भी कर सकते हैं, ओनली बस आपने क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद R का बटन दबाना है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉक्स बने हुए हैं सभी के सभी समान साइज के हैं, एक साइज के हैं, सब के सब इक्वल हैं। तो आप चाहे लेफ़्ट का L का बटन दबाओ, L4 लेफ़्ट, चाहे आप राइट R4 राइट का बटन दबाओ, वो बराबर ही बात है। अब उसके बाद मान लीजिए कुछ बॉक्स क्या होते हैं कि इस तरह से ऊपर नीचे होते हैं, ये यहाँ पर कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे ना, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, पहले आपने यहाँ पर लेफ़्ट राइट किए हैं, अब आप उसको करोगे या टॉप कर लीजिए, T4 टॉप इस प्रकार से, या B4 बॉटम कर लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो आप सभी को टॉप या बॉटम में रखेंगे एक समान इस प्रकार से। ये थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर ये ऑलरेडी टॉप में ही हो गए सारे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद स्पेस एंड अलाइन एंड स्पेस डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग अप्लाई। देखिए यहाँ पर से हो गया। अब आप बार बार इसको क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा मैं, और बार बार आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस विंडो को क्लोज़ नहीं करूँगा, इसी को ही सिलेक्ट करूँगा और जस्ट अप्लाई। ये देखिए, ये आपका एक शॉर्टकट्स कमांड है। यहाँ पर सेलेक्ट किया, अप्लाई, इसको थोड़ा विंडो यहाँ रखता हूँ, और यहाँ पर सेलेक्ट किया, अप्लाई, यहाँ पर सेलेक्ट किया, अप्लाई। अब रही बात मेरे लेफ़्ट टू राइट की, तो यहाँ से मैं इसको हटाऊँगा। ये देखिए, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद स्पेसिंग अप्लाई, ये हो गया। तो अब आप इसको बहुत आसान से इस तरीके से भी कर सकते हैं, अप्लाई। ये देखिए, ये सब स्पेसिंग बराबर है, अप्लाई, ये देखिए अप्लाई, ठीक है। तो ये सबकी स्पेसिंग अब बराबर है। क्लोज़ करता हूँ मैं। अब अगर आप इसकी शॉर्टकट कमांड चलाना चाहें तो इसकी शॉर्टकट कमांड
है शिफ्ट ए और शिफ्ट ई। किस प्रकार से, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा और यहाँ पर और ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने यहाँ पर वर्टिकल करना है, ऊपर से नीचे की स्पेस बराबर करनी है, तो मैंने कमांड चलानी पड़ेगी शिफ्ट ए, ये आसानी से हो जाएगा। अगर आपका स्पेस इस प्रकार से है, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो आपने अगर इसको स्पेस बराबर करना है तो आपने कमांड चलानी पड़ेगी शिफ्ट ई, तो आपका स्पेस इस प्रकार से बराबर हो जाएगा। ये आपका बात हुई अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर डिपेंड करता है, मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट का स्पेस बराबर करना चाह रहे हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पर 1 मिनट का आपको करके दिखाता हूँ कि अगर आप टेक्स्ट का स्पेस यहाँ पर इस तरह कर रहे हैं और यहाँ ये और इस प्रकार से ये कर रहे हैं, ये देखिए, तो आप यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे आपके पास वहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आएगा। कौन से वाला, जो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट कमांड है, वो आप क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस ए, आपने 3 बार ऑल्ट प्लस ए दबाना है। किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए किया, ऑल्ट ए। इसकी शॉर्टकट कमांड कहाँ से आई, इसकी शॉर्टकट कमांड यहाँ से आई कि जिस प्रकार से मैंने ऑल्ट ए दबाया, ऑल्ट ए कहाँ पर है, आप यहाँ पर देखिए ऑल्ट ए है अरेंज, तो अरेंज आपको कहाँ पर है, ये क्यों, क्योंकि आप खुद देखिए, मैं यहाँ पर अगर माउस का पॉइंट लेकर जा रहा हूँ तो ये देखिए अरेंज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अरेंज में जो एक अंडरस्कोर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अंडरस्कोर बना हुआ है, तो वो सिर्फ ए के नीचे है, तो अगर आप ऑल्ट ए दबाएंगे तो आपके पास वो चीज़ निकल के आएगी। उसके बाद दोबारा ए कहाँ पर है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, और तीसरा कहाँ पर है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो ऑल्ट ट्रिपल ए हो गया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये इस तरह की कमांड क्यों चल रही है, क्योंकि जो अंडरस्कोर लगा हुआ है जिसके नीचे निशान होगा वही कमांड ऑल्ट के साथ चलेगी। आप कॉरल ड्रा में कोई सी भी कमांड चलाएं, ये शॉर्टकट बनाने का सबसे अच्छा आसान तरीका होता है, सबसे अच्छा। आप वहाँ पर ऑल्ट के साथ वो बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो चीज़ें कमांड खुलती आएंगी। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि ये ए के साथ चल रहा है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, अगर आप ऑल्ट ओ दबाओगे तो आपके पास ऑर्डर में से कमांड निकल कर आएंगी। तो कुछ इस प्रकार आपके पास कमांड आएंगी। अब मैं यहाँ पर कमांड चला रहा हूँ, ऑल्ट ए, ऑल्ट ए, ये आपके पास कमांड निकल के आएगी, क्योंकि वो कमांड जो है, ये वाली कमांड, ये जो जिस प्रकार से यहाँ पर आ रही है ना, तो इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करने पर यहाँ पर नहीं आती है, ये टेक्स्ट में प्रॉब्लम आती है। तो आप उसको यहाँ से क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, स्पेसिंग और अप्लाई, ये आपका बन के रेडी हुआ। अगर आपको यहाँ पर शॉर्टकट कमांड ऑल्ट ए नहीं आती है, क्योंकि ये शॉर्टकट कमांड कॉरल ड्रॉ 15 वर्जन में है, अगर आपके पास कॉरल ड्रॉ का कोई दूसरा वर्जन है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, आप उसको फिर ढूंढना पड़ेगा। आप अरेंज में जाएंगे, आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन मिलेगा और आपको यहाँ से अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट क्लिक करना ही पड़ेगा, तब जाके ये आपके पास कमांड आएगी। तो ये बात हुई आपके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की। मैंने आपको बिल्कुल डीपली तरीके से इस बात को समझाया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कॉरल ड्रॉ में, डिज़ाइन से रिलेटेड या फार्मा से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।